हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। ओके, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ में। क्या सुबह से अब तक क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आप एक दो दिन से लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, या बहुत टाइम हो गया है लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में, तो उनका अभी आपको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या एनर्जीज हैं, ये चेक करेंगे। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग्स अभी क्लोज हैं। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, एंड लाइक कर देना। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेन ऑफ पेंटिकल्स, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड। जो मुझे यहाँ पर मेजर नंबर दिख रहे हैं दैट इज़ 4, 8, 5, 10 एंड 3। ओके, यहाँ जो कलर्स हैं मेजर वो हैं ब्लू और ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, एंड जो यहाँ साइन आए हैं दैट इज एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, केप्रिकॉन है यहाँ पर, मकर राशि, कैंसर साइन है कर्क राशि। ओके, टॉरस है वृषभ। ये मुझे राशियां यहाँ नजर आई हैं अभी, बाकी देखते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों आ रही है यहाँ पर। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि शायद उसको लगता है आपको जरूरत नहीं है उसकी, आप इनफ हो, अपने आप के साथ खुश हो, आपको उस इंसान को इतना एंटरटेन करना ही नहीं है। शायद आपने बहुत पहले एंटरटेन कर लिया है, बट अब आपको बिल्कुल वैसे इग्नोर करना है जैसे उसने आपको इग्नोर किया है। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है। ओके, वी हैव रशिंग, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। सो अब वो जो जो आप भागते थे, वो जो आप कांटेक्ट करने के लिए, इस इंसान को अप्रोच करने के लिए भागते थे, वो अब आपके अंदर इसको नहीं नज़र आ रहा है। वो रश, वो एंजाइटी हो जाती थी आपको, वो आपको लगता था अरे फ़ोन नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रही, ये कहाँ है कहाँ, अब वो नहीं है आपके अंदर। एंड दे आर ऑल्सो लाइक, इनको आपके इस कॉन्फिडेंस से इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। वी हैव टाइमिंग हियर, देखो ना, टाइम का एक साइन बना हुआ है यहाँ पे, देखो टाइम। तो जैसे समय कहते हैं ना, चीज़ें सिखा देता है, ये वो वाली एनर्जी कि समय ने इसको सिखा दिया कि आपने शायद टाइम पर अपने डिसीजन नहीं लिए, या आपने टाइम पर इस इंसान की वैल्यू नहीं करी है ना, तो इस इंसान को समझ में आ गया कि भाई मेरे से ये हुआ है और मैंने इस इंसान की वैल्यू नहीं करी, और अब जो है टाइम निकल रहा है और अब पता नहीं ये पर्सन मुझे एग्जैक्टली माफ़ करेगा या नहीं करेगा। देखो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बिल्कुल सामने एक है यहाँ पर पर्सनालिटी जो यही शो कर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ध्यान ही नहीं है उधर, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लिटरली इग्नोर कर रही है, लिटरली उसके लिए सब कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया। मतलब अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि भाई आप जो है अपने गोल्स, अपने मनी, अपने
लाइफ के फ्यूचर पर काम कर रहे हो ना, तो उसको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप लाइक अ क्वीन लाइक अ किंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो वो तो हमारे साथ बंधी हुई है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद को खुश रखना है, खुद को कहते हैं ना डिसिप्लिन रखना है, खुद को जो है अपने काम में अपने करियर में इतना मशरूफ कर लेना है कि इस इंसान की याद ना आए, और ये चीज़ एग्जैक्ट उस इंसान को समझ में आ रही है आपके बारे में। ठीक है, नाइस, लेट्स चेक मोर। क्वीन ऑफ वॉन्स यहाँ पर यूनिवर्स क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी के लिए प्लीज एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। एग्जॉशन कार्ड, और साथ में एक कार्ड और गिरा हुआ है, क्रिएटिविटी, दैट वैल्यू जो मैं अभी आपको समझा भी रही हूँ कि आपने वो वैल्यू अपनी क्रिएट करी है, और अब उसको एग्जॉशन है कि भाई अगर आप इस इंसान के लिए इतना ओवर गिव करते थे, इतना प्यार करते थे, और वो सारा प्यार, वो सारा ओवर गिव एनर्जी जो है आप खुद के लिए रख रहे हो, उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, किसी भी तरीके का उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको मनी रिलेटेड कुछ इशू है, आप नहीं हो वहाँ पर, उसको कहीं ना कहीं कोई हेल्प चाहिए, आप नहीं हो वहाँ पर, जबकि आपने बहुत किया है, बहुत किया है, बट लाइक अब इनके लिए आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हो, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कहते हैं ना पहले रख रहे हो, अपने आप को पहले रख रहे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को खटक रही है। मुझे पता नहीं चैनल्ड हो रहा है ये मैसेज कि इस इंसान को आपके ना आपकी तरफ से किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसको लाइफ में ग्रो करना है, और ग्रो आप ही करा सकते हो इसको लाइफ में। फाइनेंशियली इसको हेल्प कर सकते हो, इमोशनली इसको हेल्प कर सकते हो, कुछ है यहाँ पर जहाँ आप इसके लिए कुछ कर सकते हो जिससे इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ है यहाँ पर। क्या है देखो, तो देखो आप बताना कि क्यों आया ये मैसेज, बट आया है ऐसा कि आपकी तरफ से कुछ होना है जो शायद, जैसे इसको माफ़ कर दोगे तो इसके पैसे बच जाएंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आई मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के लिए आप इसको माफ़ कर दोगे तो आपकी लाइफ में ये वापस आ जाएगा या आ जाएगी, तो इसका लाइफस्टाइल फिर से ठीक हो जाएगा या हो जाएगी, कुछ है यहाँ। अब क्या है, मेरे को ऐसा एनर्जी आ रहा है, बिकॉज क्रिएटिविटी इज लाइक कि जैसे लाइफ में चीज़ों को आगे ले जाना है ना, और वो आप कर चुके हो, ये पीछे रह गई है या रह गया है, कुछ है यहाँ पर ऐसा। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बहुत स्ट्रेस, बहुत हद तक इस इंसान को लग रहा है कि इसके लिए सब कुछ कहते हैं ना इसके अगेंस्ट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको कोई चीज़ जो है ना समझ नहीं आ रही, ये करे तो क्या करे। ये बहुत आज मॉर्निंग मुझे लग रहा है बहुत परेशान से हैं, क्योंकि पहले कार्ड में भी देखो एग्जॉशन कार्ड आया, और ये परेशानी आपके कोई ना वॉन्स बनने से आए हैं। आप मेल हो फीमेल हो, कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ भाई मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स नहीं, सबके लिए है। आपने अपने आप को अगर ट्रस्ट कर लिया है, अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो फॉर श्योर इस इंसान को दिक्कत है उस चीज़ से। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है। सेल्फ निग्लेक्ट, उसको लग रहा है कि भाई आप के ना होने की वजह से ना वो खुद को भी नहीं पूछ पा रहे हैं। देखो कैसे पूरा मेस हुआ हुआ है आसपास, कि मतलब वो आप नहीं हो तो वो नहीं है, उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उसको ये समझ नहीं आ रहा लाइफ कैसे चलेगी, लाइफ में क्या होगा। बहुत ही मेसी हो चुका है उसके आसपास सब कुछ, बहुत ही मेसी। मतलब अगर आप ये बताओ ना कि अगर एक इंसान को आदत ना हो एक ग्लास यहाँ से वहां रखने की, और आप उसकी हर एक चीज हर एक काम उसका करते थे, तो उसका क्या हाल हो रहा होगा अब। ठीक है, दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपने उसको बहुत 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 मोटिवेट करके लाइफ में कुछ उसको थोड़ा है ना बनाया था, सपोर्ट किया था, कुछ उसको लाइफ में जॉब दिलाई, या लाइफ में कहीं फाइनेंशियली हेल्प कर दी, या लाइफ में कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ यू कैन डू एनीथिंग, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपने उतना उसको सपोर्ट किया था। बट अब उसके आसपास का माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पहले था, क्योंकि आपने उसको फिर से क्रिएट करवाया अपने आप की, चलो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपने आप को ऐसा ग्रूम रखो, अपने अपनी लैंग्वेज पर काम करो, अपने अपने कहते हैं क्लोथिंग स्टाइल पर काम करो, अपने बिहेवियर पर काम करो, तो वो सब आपने करवाया। बट अभी फिर से वो डेड एनर्जी, फिर से वो ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है ये। मतलब जितना भी आपने इसके लिए किया था ना, अब आपके बिना ये ऐसे कि जैसे ये खुद है भी सही या नहीं है, इसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं या नहीं हूं। ठीक है, ये सेल्फ केयर भी नहीं कर पा रहे अपनी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक होता ना कि आपने जैसे खुद पर सेल्फ केयर पर ध्यान दिया है, ये नहीं कर पा रहे, ये आपके बिना नहीं कर पा रहे अपनी सेल्फ केयर। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर।
देखो राइपनेस की एनर्जी है। ओके ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि जैसे आपके अलग होने के बाद इनकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली कोई चिटिंग मिली है इस इंसान को, जहाँ पर इसको बहुत लॉसेस हुए हैं। ठीक है, एंड हो सकता है यहाँ पर इस इंसान को आपसे अब किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि अगर आपने इसको कहीं से उठा के कहीं बनाया था ना, ये वहीं पहुंच गई है या पहुंच गया है। मैं अगर मैं कई बार बोलती हूँ ब्लंटली, अगर मैं कुछ बोल दूँ तो यही है। ठीक है, जिसने शायद आपकी वैल्यू नहीं करी। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत हद तक आप कह सकते हो ना, जैसे आपको लेकर ये है कि जैसे कैसे यूनियन होगा, कैसे फैमिलीज मानेंगी, कैसे जो है आप मुझ क्योंकि मुझे ज़्यादा आपकी तरफ से लग रहा है आपकी फैमिली नहीं मानेगी, अब आपकी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, तो आपकी फैमिली की तरफ से मुझे इसकी फैमिली से कम लग रहा है। मुझे देखो सच में मैं बोलना होता है मैं बोल देती हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है कि इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, मुझे आपकी फैमिली नहीं लग रहा कि अब आपकी फैमिली इसको एक्सेप्ट करे। कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जो हो सकता है फैमिली तक पहुंच गई हैं बातें। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। कुछ लोगों के लिए तो सोसाइटी लेवल पर ऐसा कोई रिश्ता है आप लोगों का जो होता है ना, कई बार सोसाइटी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें एज गैप हो गई है, जिसमें हो सकता है स्टेटस गैप है, कल्चरल गैप है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर इसको अब ये लग रहा है कि लग नहीं रहा कि कुछ बनेगी आगे बात, क्योंकि बिल्कुल उसके एग्जैक्ट बात ना 3 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। ठीक है, वी हैव देखो अनअवेलेबल। अनअवेलेबल, वो बस भाग रहा है, वो बस भाग रहा है ट्रैक पर ना, उसको ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, बस वो किसी का पीछा कर रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि भाई सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह फॉलो करो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बनेगी बात। ठीक है, और मुझे भी वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे सोसाइटी फॉलो कर रही है, मुझे भी जैसे सब भाग रहे हैं तो मुझे भी भागना है, सब भेड़ चाल में है तो मुझे भी भेड़ चाल में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता सामने वाले की फैमिली मानेगी, या मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली मानेगी, या मुझे नहीं लगता मेरी सोसाइटी माने, या सामने वाले की सोसाइटी माने। ठीक है, उसको ये लगता है, मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, और आप इससे रिश्ता निभा रहे हो, तो उसको लग रहा है कि वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ को चेज कर रहा है या कर रही है जहाँ पर उसको लगता नहीं कि एट द एंड कुछ मिलेगा, या एट द एंड कुछ प्रॉमिसिंग आएगा आप लोगों के बीच में। ऐसा उसको लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें नहीं है अवेलेबल। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो उसको लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में तो आप आगे बढ़ गए हो, तो उसको बस सिर्फ चेज करना, सिर्फ आपको रीच आउट करना, सिर्फ इतना ही है ना कि बातचीत हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कमिटेड आप हो चुके हो, या आपकी लाइफ में एंगेजमेंट मैरिज हो चुकी है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ ऐसा है यहाँ। ठीक है, ये एग्जैक्ट देखो जितनी भी मैं बात बता रही हूँ एग्जैक्ट वैसा वर्षा हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, ठीक है, किसी कार्मिक के साथ हैं, वो इंसान इनके लिए अनअवेलेबल रहता है हमेशा। इनको लग रहा है कि ये बस भाग रहे हैं किसी को दूसरों को खुश करने के चक्कर में, और दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ में जो जो इन्हें पसंद है, जो इंसान इन्हें पसंद है, ठीक है, जो एनर्जी इन्हें पसंद है, वो इनकी लाइफ में नहीं है। बस दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो शायद इनके लिए, जो सामने वाला पर्सन शायद इनके लिए अवेलेबल भी नहीं है, जिसके साथ इनका रिश्ता बंध गया है या बांध रखा है, जो भी। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई मोर। ट्रांसफॉर्मेशन, ये मतलब ये आप ये कह सकते हो कि जैसे एक अंदर से आवाज आती है ना कि हाँ ये हो रहा है, ये होगा, ये ऐसा हो रहा है ना, ये चीजें हैं। जैसे उसको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ जो है कर रही हूँ लाइफ में, कुछ अचीव तो हो नहीं रहा है। ये इनर कॉलिंग की एनर्जी मुझे थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये क्राउन चक्रा की एनर्जी भी हो सकती है कि क्राउन चक्रा से भी इस इंसान को हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स से इसको हेल्प मिल रही है कि तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है, स्पेशली हो सकता है ना ये सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहीं मैरिज कर रहे हैं, या सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल तो रहे हैं, बट इसको यूनिवर्स से ये डाउनलोड मिल रहे हैं कि क्या मिल रहा है तुझे यहाँ पर, तूने किसी के लिए किसी को छोड़ा, तुझे यहाँ क्या मिल रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप चेंज हो गए हो, आप चेंज हो गए हो आपने, क्योंकि इस इंसान के लिए आप बहुत अवेलेबल रहे,
ये इंसान आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहा। तो आपने इस इंसान को बहुत चेज किया, बहुत इसको क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद आसपास के लोग भी हैं जिसको बहुत चेज किया, बहुत समझाया, सब सब कुछ कर लिया, बट नाउ यू आर लाइक चेजिंग एनर्जी आपकी खत्म हो गई है, आपने बंद कर दिया चेज करना। क्योंकि अभी हमने शुरुआत में भी यही चीज नोटिस करी कि आपने चेंजेस लेकर आए हैं अपने अंदर आप। वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई क्यों है। मुझे हर्ट नजर आ रहा है कि भाई ये इंसान जो है ना, ये जो लाइफ में कर रहे हैं उससे वो हर्ट जरूर है। कुछ लोगों के लिए कोई कार्मिक है जिसके साथ इनका इतना अच्छा बन नहीं रहा है, कोई कोई कार्मिक पर्सन है जिससे शिकायतें हैं, उससे शिकायतें हैं, इधर से आपके साथ प्रॉब्लम हुई हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान, देखो 3 स्वॉर्ड है, एक नहीं है। 3 स्वॉर्ड में एक आपकी एनर्जी हो गई, एक थर्ड पर्सन की एनर्जी होगी। मुझे लग रहा है फैमिली वगैरह या काम बॉसेस वगैरह से भी कुछ ज़्यादा अच्छा बन नहीं रहा है इसका कुछ। और अभी हमने देखा है कि कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। देखो जनरल रीडिंग है, 50 लाख लोग देखेंगे तो 50 लाख लोगों की सबकी एक स्टोरी तो नहीं होगी ना, तो आप अपने हिसाब से देखो ये किसके लिए है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है यहाँ पर यूनिवर्स? वी हैव लव सक्स, तो यहाँ पर एनर्जी है यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो कैन बी ओपन अगेन। देखो अपनों से ही कोई इंसान प्यार करता है, अटैचमेंट में होता है। कोई अगर थर्ड पर्सन भी लाइफ में आया तो उससे अटैचमेंट आई, आप थे लाइफ में, आपसे अटैचमेंट आई, किससे नहीं, उसको किससे नहीं धोखा मिला या उसको किससे शिकायत नहीं मिली। उसने खुद को नहीं देखा, उसने सिर्फ सामने प्यार को, अटैचमेंट को ही मतलब एक चीटिंग का या एक तरीके से क्वेश्चन मार्क उसने दे दिया कि नहीं प्यार तो ऐसा ही होता है, प्यार तो वैसा ही होता है, लोग ऐसा ही करते हैं, लोग अपने अंदर कोई नहीं झांकता है, कोई नहीं झांकता है अपने अंदर। ठीक है, एक तो ये एनर्जी। दूसरा मुझे लगता है कि इसको, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे ना रोजेस गिरे हुए हैं, फ्लावर्स गिरे हुए हैं, इसको ऐसा हो सकता है पास्ट का कोई ट्रॉमा है, या इसकी लाइफ में जो अभी लोग हैं, जैसे मैंने अभी अभी कहा ना कि पैसे के चक्कर में इसने कहीं शादी कर ली, या पैसे के चक्कर में फैमिली ने कहीं बांध तो दिया इसको, अब ये परेशान है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, टाइम पर कोई नहीं आता है, टाइम पर कोई सपोर्ट नहीं करता है, टाइम पर कोई जो है ना समझता नहीं है, फैमिली हमें नहीं समझ रही है। होता है ना कि फैमिली भी नहीं समझी, मेरे पार्टनर नहीं समझ रहा, जिसके साथ हूँ वो नहीं समझ रहा, है ना, ये है यहाँ। क्लैरिफाई करते हैं आपको लेकर है उसको कि आप भी उसको जो है ना इग्नोर कर रहे हो। तो देखो मैं कहूँगी करो इग्नोर, लेट देम भुगतिंग देम देयर कर्मा, है ना, भुगतने दो। थंडरबोल्ट, ये पता क्या है, ये ऐसी एनर्जी है कि होने दो एहसास, मिलने दो इसको कर्मा, इसको वो जस्टिस वाली एनर्जी आती है ना कि हाँ भाई तुम्हें भी तो जस्टिस चाहिए होगा ना, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसको वो कर्मा भुगतने दो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन से कुछ पंगा हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इसने, शुरुआत में तो इसको बड़ा अच्छा लगा कि अरे थर्ड पर्सन है, अरे ये अरे वो, पर वो भी वही कर गया जो बाकियों ने किया। ठीक है, और ये देखो टावर जैसी एनर्जी है, देखो 2 लोग गिर रहे हैं ना साइड से, टावर जैसी एनर्जी है, जैसे इसको बड़ा ही अंधा ट्रस्ट था किसी के ऊपर, वो ट्रस्ट टूट गया इसका, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई। अभी आपकी वैल्यू समझ में आएगी, अभी आपकी वर्थ समझ में आएगी, है ना, क्योंकि जब सामने वाले को बहुत 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 उसका उसका मखौटा टाइप्स कुछ मतलब कहते हैं ना कि जो मास्क पहना हुआ था उतर गया है वो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? टू बिजी, किंग ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है, उसको लग रहा है कि यू आर लाइक कि आप अपने काम, करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफ में बिजी हो। कुछ लोग जो है ना आप लोगों में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं क्या, कुछ गेमिंग वेमिंग का है क्या कुछ आपका, या आप भी सोशल मीडिया पर हो तो हाई फाई। ठीक है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप बिजी हो, या आप बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उनको ये एहसास हो रहा है, कि मैंने अभी बोला भी है कि कुछ चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं कि वो हमेशा बिजी रहे, उन्होंने हर चीज़ के लिए टाइम निकाला, उन्होंने आपके लिए टाइम नहीं निकाला, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझी। मतलब यहाँ पर गेम खेल रहा है कोई इंसान, उसके पास गेम के लिए भी टाइम था, आपके लिए टाइम नहीं था। आई थिंक मैं 2-3 दिन पहले भी रीडिंग बना रही थी, उसमें भी मैंने यही बोला था कि कुछ है, मतलब जिसके मतलब आई थिंक सब चीज़ों के लिए टाइम था, आपके लिए टाइम नहीं था। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने
अपने आप को सब चीज़ों में बिजी रखा, हर किसी की पुछ पुछ करने में टाइम लगाया, हर किसी को हैप्पी करने में टाइम लगाया, पर उसने आपको वैल्यू नहीं करा। क्योंकि पता क्या होता है, जो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो लोग बहुत काइंड होते हैं, या जो लोग हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ही जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई टू बिजी कार्ड यहाँ क्यों है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ यहाँ, बैलेंस नहीं था यहाँ पर। जिस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा सकती थी उस चीज को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, उस इंसान को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई। आप हमेशा अवेलेबल रहे, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ये अवेलेबल नहीं था या नहीं थी। नाउ द फीलिंग्स आर कि हाँ मैं यहाँ पर अवेलेबल हो सकता था, हो सकती थी, पर मैं नहीं हुआ या नहीं हुई, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज कार्ड से उससे ये भी लग रहा है कि आपने कितना कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज, जबकि बिजी आप भी तो हो सकते हो ना, बिजी तो आप भी हो सकते हो, आपका भी अपना काम हो सकता है, बट आपने काम को छोड़कर, लोगों को छोड़कर, दुनिया से छुप कर आपने सारे रिश्ते निभाए, बट उसको अब ये समझ में आ रहा है कि अब आप जानबूझ के बिजी रहना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, वी हैव द एज इशू कार्ड। एज इशू अनफोल्ड हुआ है, जहां पर एम्परर भी देखो बड़ी ही एज होती है, किंग्स का भी ये किंग है, तो वैसे भी इसकी एज, इसमें तो बहुत स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग पर्सनालिटी शो करी गई है। हो सकता है बहुत स्मार्ट, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है आप दोनों में से किसी की भी एक, जिस जो एज में बड़े हैं वो, उनकी ज़रूरी है ना एज में बड़े होने का मतलब कि वही बुजुर्ग टाइप ही एनर्जी होगी। डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है, अपने आप को सेल मत कहते ना, वेल मेंटेन रखा हुआ है, ऐसा है। बट वैसे अगर हम टैरो देखें तो उसमें थोड़ा बुजुर्ग इंसान दिखाया गया, तो एज की बात आती ही है, और पर कार्ड भी देखो एग्जैक्ट वही आया, साथ में एज की बात आई है यहाँ पर। सो जैसे मैं अभी शुरू में कह भी देती कि सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग हो सकता है आप लोगों का भी कुछ है ऐसा, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि, मुझे नहीं पता, मुझे चैनलिंग मैसेज आ रही है कि ये सेम ही, एक होता है कि कोई कहीं से कहीं पसंद आ गया है ना, एक होता है अपनी फैमिली में ही कोई पसंद आ गया। बहुत ओपनली बोल रही हूँ, किसी को नहीं अच्छा लग रहा आप चले जाओ, मत देखो रीडिंग, किसी और की हो सकती है रीडिंग। किसी को कोई फैमिली में ही कोई पसंद आ गया, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, फैमिली की फैमिली हो सकती है, फैमिली की फैमिली की फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर देखो एज इशू तो आया ही आया है, बट यहाँ पर ऐसा भी है कि फैमिली भी तो आ गई ना, सोसाइटी तो बाद में आएगी, फैमिली भी आ गई बीच में। और ये जो कार्ड होता है ये होता है कि नहीं सबको पूछना है, ट्रेडिशन कल्चर सबको पूछना है। तो या तो उसको ये लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो और आप जो है बहुत ओपनली रिश्ता नहीं निभा रहे हो, आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कुछ ऐसा, या फिर उसकी तरफ से ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ देख कर चलना है, सब कुछ समझ कर चलना है, ऐसे ही कोई एक्शन नहीं ले लेना है, तो कुछ यहाँ है ऐसा, ठीक है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन नज़र आई क्योंकि एरीज एनर्जी है, एरीज एनर्जी थोड़ा होता है, फ्रस्ट्रेशन आती ही आती है इस कार्ड में ना, एंगर फ्रस्ट्रेशन की, या तो ये क्यों है, या फिर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, पहले से तो आपको पता ही था, कुछ है यहाँ। गोइंग विद द फ्लो, फ्रस्ट्रेशन है कि न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता था। एंड फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि दे आर फीलिंग फॉर यू, यू हैव फीलिंग फॉर देम, बट ये सब कुछ बीच में आ रहा है और उसकी वजह से चीज़ें जो है ना वो फ्लो में नहीं हो पा रही हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, ये भी है कि दे फील फॉर यू, ठीक है, बट ये जो सोसाइटी नॉर्म्स टर्म्स एज, ये जो सब चीज़ें आ रही हैं वो क्या करा जाए, उसका क्या करा जाए, ओके। मुझे यहाँ पर एक कार्ड और लेना है यूनिवर्स, द टू ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ बिग येस कि ये पर्सन, वो जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया ना, उस डिस्टेंस की वजह से, एज गैप हो, कल्चर हो, जो भी हो, उस गैप की वजह से जहाँ पर एक तरह से आपकी ज़्यादा अटैचमेंट उसको पसंद नहीं थी, वहाँ पर उसको आपसे अटैचमेंट फील हो रही है, क्योंकि हमने शुरू में भी देखा है कि ये इंसान आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं ना, तो उसको वो आपके लिए फील हो रहा है अब, ओके। और चीज़ें जो हैं वो पूरी पूरी तरीके से आपकी तरफ से इग्नोरेंस चल रही हैं, ओके, तो उसको वो चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे एम्परर से भी लग रहा है कि कोई और है यहाँ पर, जबकि पर्सन आपके लिए फील करते हैं बट कोई और है, और एज गैप है, ये ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, कोई और है ऐसे मेरा मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपके या आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स। Indecision. You are afraid to make a mistake, so you won't commit either way. Okay. आपके पर्सन को लगता है आप एक इंसान को नहीं चूज कर रहे हैं क्योंकि आपके डिसीजंस हो सकता है पहले गलत हुए हैं, ठीक है, आपने इनसे बात की हुई है इस बारे में। ओके, कुछ लोगों के लिए इनको ये लगता है कि ये क्या करें क्या नहीं करें, हमको कैसे कमिट करें, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, यहाँ पर किसी तरीके का सोसाइटी टर्म्स का कंडीशन आ गया है। आपके पर्सन को डर लग रहा है कि मैं कमिट कर तो दूं पर मुझे फ्यूचर का अपना नहीं पता है, क्योंकि वो देखो ना, जहाँ वो गर्ल खड़ी है उसके आगे 3-4 रोड इधर से उधर जा रही हैं, रास्ते जा रहे हैं इधर उधर, कहाँ जाए, उसको खुद को अपना नहीं पता, वो आपको क्या कमिट करेगी या करेगा अभी उसको खुद को नहीं पता अपना। कुछ लोगों के लिए तो उसको उसके खुद के फैसले दूसरे करके देते हैं, ठीक है ना। अब ये आपको पता होगी, बहुत अच्छे से पता होगी कि उसके खुद के फैसले दूसरे करते हैं, तो वो आपके लिए क्या फैसला करेगा या करेगी ये तो आपको ही पता होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जिसको आपने संभाला, जब मैंने शुरू में भी कहा कि कहाँ से आपने कहाँ पहुंचाया होगा उसको, जिसने जिसको आपने संभाला है वो यार, चलो देखते हैं बाकी। एग्जिस्टेंस कार्ड है यहाँ पर, तभी आपके पर्सन बात करने से घबराते हैं, बात करने से घबराते हैं, इसलिए घबराते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनडिसीजन की एनर्जी ये भी है कि उनको छुपानी है आपसे सारी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है, डिट्टो एग्जैक्ट है अभी ये बात, थर्ड पर्सन की वजह से ये बातें छुपा रहे हैं आपसे। और बहुत जल्दी में या हड़बड़ी में कुछ हुआ है, इनकी शादी वादी हुई है, बहुत जल्दी में हुई है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इनको ना अटेंशन बहुत पसंद है, अटेंशन सीकर होते हैं ना, ये वो हो सकते हैं। तो आप एक ना वर्क प्लेस पर हो सकते हो एक साथ, एक तो ये एनर्जी दिख रही है, जहां पर अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो तो भाई फुकना कहते हैं ना, फुक रहा है कोई, ठीक है। पर ये इंसान समझ नहीं पा रहा या पा रही कि अब आपको अपनी, मतलब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करे, आपकी अटेंशन अपनी तरफ कैसे लेकर आए। ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिना डिसीजन के मैनिपुलेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी बता दूं, ठीक है, कि कैसे मैं ट्रिक कुछ ऐसा करूं कि बिना कुछ करे ही चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, और न्यू बिगनिंग हो जाए। देन वी हैव द डेथ कार्ड। यूनिवर्स डेथ कार्ड क्यों है, मुझे चेंज की एनर्जी नजर आई, क्योंकि डेथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की बात करता है। देखते हैं यहाँ क्यों है डेथ कार्ड। हाइडिंग फीलिंग्स, you need to express how you feel the one you love to see how they feel in return. Okay, उनको लग रहा है उनको अपनी हिडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे फीलिंग्स छुपा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो ना, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, किसी और को टेंशन दे रहे हो, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो उनको आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कल या परसों में भी ये बात आई थी कि उनको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, आप क्या नहीं बोल पा रहे हो, आप क्यों इतना ज़्यादा जो है ना ये हिडन होते जा रहे हो, आप इतने मिस्टीरियस कैसे होते जा रहे हो, वो चीज़ें पता लगे, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत कुछ होगा बताने के लिए, आपको भी बहुत सारी बातें करनी होगी, उनको पता भी होगा कि आपके आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट वो आप नहीं बोल रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो खुद को, तो उसको लग रहा है कि उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए ताकि आपकी भी फीलिंग्स सामने आए। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई हिडन फीलिंग्स। एडवेंचर, उनको आपकी तरफ किसी तरीके का ना जेस्चर करना, आपको मिलना, बात करना, कांटेक्ट करना, सॉरी अपॉलॉजी करना, एक एडवेंचरस होकर एक कांटेक्ट, मतलब एक इनिशिएटिव ले लेना, ठीक है, ये यहाँ मुझे नजर आ रहा है। एंड दे फील कि कुछ तो स्ट्रांग आप भी चाह रहे हो, ठीक है, या कुछ स्ट्रांग तो जो है ना आप भी फील करते हो, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ओके, ओके, सो लेट्स चेक देयर ट्रू इंटेंशंस। क्या ट्रू इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए।
True intentions from your person. Okay, we have Seven of Wands. True intentions है, they want to work hard on this relationship with the we have the magician again. So उनको काम करना है इस रिश्ते पे न्यू बिगनिंग करने के लिए. देखो magician क्या होता है, साम दाम दंड भेद लगा देता है और जल्दी जल्दी चीजें जो है ना इधर से उधर वो फटाफट ट्रिक करता है ताकि मैजिक की तरह लगे. मतलब आपके पर्सन भी एफर्ट्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे ताकि आप लोगों के बीच में वो क्रिएट हो जो वो चाहते हैं, जो रिलेशनशिप वो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट हो रिश्ता. ठीक है, अगर उनको स्टैंड लेना पड़े वो स्टैंड लेंगे, अगर आप उनको इनिशिएटिव लेना पड़े आपकी तरफ तो इनिशिएटिव लेंगे, अगर उनको किसी को ब्लॉक करना पड़े किसी से दूर होना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार है. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का. द टू ऑफ कप्स, द फूल, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स. वाई फाइव ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स? द स्ट्रेंथ कार्ड. देखो आपके पर्सन को अपने अंदर ये जो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये कॉन्फिडेंस लेकर आता हुआ मैं देख रही हूँ. हो सकता है सोसाइटी का, लोगों का बहुत इनको प्रेशर है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा. उस अंडर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी को कॉन्फिडेंस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग की कोशिश कर रहे हैं एंड यूनियन की कोशिश कर रहे हैं. ये एग्जैक्ट 2 मंथ्स कुछ लोगों के लिए है कि 2 महीने में आप लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट आ सकता है. एंड इट्स अ बिग येस, क्योंकि पूरे टैरो का येस साइन आपके सामने है. ठीक है, और मुझे जब मैंने येस बोला मेरी नोज़ के आसपास इचिंग स्टार्ट हो गई है. और मैं कई बार बोलती हूँ कि जब नोज़ के आसपास या आइज़ के आसपास इचिंग होती है तो स्पिरिट गाइड्स हमारे आसपास होते हैं. ठीक है, हाँ आइज़ से याद आया, परसों किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है या आप फेस से सैड लग रहे हो. नहीं, मेरी आइज़ में बहुत इचिंग हो चुकी थी, तभी मैं उसी टाइम रीडिंग के लिए बैठी थी क्योंकि स्पिरिट गाइड्स का मैसेज था कि भी रीडिंग के लिए बैठो, अब टाइम हो गया रीडिंग का. तो वो मुझे ऐसे ही साइन देते हैं. तो मेरी एक आई बहुत रेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा इचिंग थी उस आई में, तो वो उसकी वजह से लग रहा होगा. मैं सैड नहीं थी. ओके, एवरीथिंग इज ओके. लेट्स क्लैरिफाई थर्ड पर्सन और योर पर्सन रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इन दोनों के बीच में. थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, चीज़ें कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला कुछ नहीं नजर आ रहा है. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए सोसाइटी टर्म्स पर ये मिलते जुलते भी रहते हैं. एंड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि इन लोगों के बीच में या तो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ चल रहा है, कोई डिसीजन चल रहा है. कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड हैं तो कुछ पैसे वैसे का भी है यहाँ पर. ओके, और यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए बच्चों का भी है, बच्चों की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर. फैमिली की देखते हैं यहाँ पर एनर्जी. हाँ, अगर ये मैरिड नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं है. मैरिड नहीं है तो फिर बस वो प्रैक्टिकल टर्म पर सपोर्ट लेना, पैसा लेना, ये सारी चीज़ें हैं. पर्सन की फैमिली, एस ऑफ स्वॉर्ड. पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन ले रही है या कुछ तरीके की क्लैरिटी सीख करती हुई नज़र आ रही है, इन्फॉर्मेशन ले रही है. 10 ऑफ कप्स. कुछ लोगों के लिए यूनियन के बारे में बातचीत हो रही है. कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि ये लोग जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपके आसपास के लोगों से भी. यस, यही कार्ड एकदम से उछल के गिरा है. यस, आपके ही फैमिली रिलेटिव्स वगैरह से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है. ओके, और सोच भी ये रहे हैं कि उनको ये रिश्ता वापस बनाना है. ओके, जितना भी कुछ उनको एफर्ट्स करने पड़े. ओके, एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हैंगमैन. कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल और हैंगमैन ये बताता है कि भाई ये अपना जो भी इनको है ना दिमाग में भी कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है ना पुराना आप लोगों के पीछे कुछ भी हुआ हो, उसको लेट गो करके एक न्यू बिगनिंग के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं. बट ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है, ये स्लो एनर्जी है. देन वी हैव द लवर्स कार्ड विच मीन्स कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई आप लोगों के बीच में पेपर साइन वगैरह होना, कुछ ऐसा है यहाँ पर. ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू. गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज. तो अगर आपकी लाइफ में कभी कुछ रहा है, फैमिली की लाइफ में कभी कुछ रहा है, कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं था, उसको हील करो. ओके, बाकी नेम इनिशियल्स देखते हैं. आपके अंदर भी कोई बचपन का ट्रॉमा बैठा हुआ है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो माफ़ कर दो उन लोगों को और अपने ऊपर थोड़ा सा ना हीलिंग का काम करो. देखो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें मिल जाएंगी हीलिंग के लिए. मैं तो ये बोलूँगी ग्राउंडिंग करो, क्रिस्टल्स पहन लो. ठीक है, और बहुत अच्छा एक वो होता है कि हम बोले कि हमने इनको माफ़ कर दिया, हमने इनको माफ़ कर दिया, ऐसे बोलना शुरू करो. ठीक है, नेम इनिशियल्स यहाँ पर हैं QYRGEZAUO DMINVFLY
LKHZNBW, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और रीडिंग में जो एक्स्ट्रा साइन आए थे, मेरी रीडिंग करते करते जो और साइन आए थे, दैट इज़ स्पाइसीज, वी हैव द लियो साइन, ठीक है, एक्वेरियस आया था, लिब्रा आया था, हाँ ये साइन और आए, जेमिनाई आई थिंक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये साइन आए थे और रीडिंग करते करते, ठीक है। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।